वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे और दोस्तों हम इस मेथड की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने हमारी पॉलिनोमियल की इस जर्नी में जीरोस को फाइंड आउट करना कैसे सीखा है। दोस्तों लेट्स से मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल को लिखता हूँ जो कि है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमारी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? 2। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ दोस्तों इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर x की वो वैल्यूज चाहिए जिन वैल्यूज को मैं अगर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाए। ऐसी x की वैल्यूज को हम उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहते हैं। अब दोस्तों पहला मेथड तो ये है कि हम मैन्युअली x की वैल्यूज डालते रहें और देखते रहें किन वैल्यूज पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। जिन वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी वही वैल्यूज हमारी जीरोस मानी जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ट्राई कर सकते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल हमारा एक मशीन की तरह काम करता है। इस मशीन में हम क्या करते हैं, अपनी x की फॉर्म में इनपुट देते हैं, वो इनपुट हमारे पॉलिनोमियल में जाती है और हमें आउटपुट मिल जाती है। देखिए हम एक टेबल बनाते हैं। अब x की वैल्यूज को इनपुट करवाते जाइए। x एक वेरिएबल है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, बड़ा सिंपल सा नंबर पुट किया और जैसे ही आप इस 0 को अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। 0 तो नहीं आया, कोई बात नहीं, और वैल्यू डाल के देख लेते हैं, 1 डाल के देखते हैं। दोस्तों अगर आप 1 डालेंगे ना इस पॉलिनोमियल में, आप खुद सॉल्व करके देखिएगा आपके पास जो आंसर है वो 0 आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 है ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज बताई थी, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहाँ पर डिग्री 2 है तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस भी 2 मिलेंगे। अभी तो एक ही नंबर मिला यानी कि 1, एक और नंबर भी मिलना चाहिए मुझे जिस नंबर को मैं इस पॉलिनोमियल में डालूं तो आंसर 0 आ जाए। चेक करते हैं दूसरा नंबर कौन सा है। 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो आंसर -2 आएगा। -1 पुट करते हैं, नेगेटिव वाले नंबर से पुट करके देख लेते हैं। -1 पुट करेंगे तो 16 आ रहा है, -2 पुट कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। तो दोस्तों ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। ऐसे तो पत्नी कितनी वैल्यूज डाल के हमें चेक करना पड़ेगा कि कब आंसर 0 आएगा। तो ये तो इतना सही मेथड नहीं लग रहा दोस्तों। अब इससे ज्यादा स्मार्ट वर्क क्या है दोस्तों? स्मार्ट वर्क हमने किया था दोस्तों। हमारे पास ये जो पॉइंट्स आएंगे, जो टेबल बना है हमारे पास, इन पॉइंट्स की हेल्प से हम अपना एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम किसी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट्स हमारे पॉलिनोमियल के 0 माने जाते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम इसका, वो भी बहुत बढ़िया है, स्मार्ट वर्क होगा दोस्तों। बट वो भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है दोस्तों। पहले आपको पॉइंट्स तो फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे ना, फिर आप ग्राफ पेपर लेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग तो है। तो स्टूडेंट्स ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये सबसे बढ़िया मेथड है जीरोस को फाइंड आउट करने का। शॉर्ट मेथड भी है, टाइम भी सेव करेगा और बहुत ही सिंपल है। देखते हैं कि हम इस मेथड की हेल्प से जीरोस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने दोबारा से अपना पॉलिनोमियल लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड को लगाने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम यहाँ पर ये चेक कर लें कि जो पॉलिनोमियल हम कंसिडर कर रहे हैं वो ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये पावर्स एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होनी चाहिए। जैसे कि देखिए हमारे इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 है और 2x स्क्वायर जो सबसे मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल है उसको सबसे पहले लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है -8x, बिल्कुल सही है, x की पावर 1 है तो 2 पावर के बाद 1 पावर आ रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, बिल्कुल सही है। +6, 6 कांस्टेंट है दोस्तों, बट कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल हम लगा सकते हैं x, बट उसकी पावर हमें 0 रखनी पड़ती है, मैंने आपको बताया था। तो आप देखिए यहाँ पर पावर्स क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 2, 1 एंड 0, तो यानी कि हमारा पॉलिनोमियल बिल्कुल ऑर्डर में है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है दोस्तों कि हम यहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल की जो मिडिल टर्म है यानी कि -8x है इसे स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। बट स्प्लिट कैसे करें दोस्तों? ये जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसे हम रफ साइड पर करेंगे। ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर हम सोचेंगे कि इस -8x को स्प्लिट कैसे किया जाए। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों कांस्टेंट्स को लिख लेते हैं। जो हमारे इस पॉलिनोमियल में 3 कांस्टेंट्स हैं उसको मैंने लिख लिया, 2, 8 एंड 6। देखिए मैं यहाँ पर साइन को कंसीडर नहीं कर रहा, -8 नहीं ले रहा, सिंपल तीनों नंबर्स ले लिए, 2, 8 एंड 6। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम प्रोडक्ट करेंगे। आप सोचेंगे किसका प्रोडक्ट करेंगे? दोस्तों आप प्रोडक्ट कीजिए फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब सोचिए, माइंड लगाइए, सोचिए कि ऐसे कोई दो नंबर्स जिनको मैं मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करूं तो 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो बीच वाले नंबर आ जाए यानी कि 8 आ जाए। सोचते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट दोस्तों, लेट्स से मैं 12 और 1 ले लेता हूं।
12 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, चेक करते हैं। 12 प्लस 1 ऐड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, 12 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, नहीं 8 तो नहीं आया। और सोचिए दोस्तों, और माइंड लगाइए, अगर मैं ये सोचूं 6 मल्टीप्लाई टू 12 होता है, ठीक है। ये दो नंबर्स हैं, 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो 12 आ रहा है, ठीक है। अब इन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला नंबर आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। चेक करते हैं, 6 माइनस 2 पहले सब्ट्रैक्ट करके देख रहा हूं, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ रहा है, नहीं बात नहीं बन रही। ऐड करके देखिए जरा, 6 प्लस 2, अरे वाह 8 मिल गया, तो बहुत बढ़िया। तो हमें ऐसे दो नंबर मिल गए जिनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्रोडक्ट यानी कि 12 आ रहा है, और प्लस या माइनस करूं तो बीच वाला नंबर आ रहा है, तो यानी कि यहां पर प्लस करके मेरे पास बीच वाला नंबर मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं हमारे मेन एक्सप्रेशन पे, देखिए 2x स्क्वायर लिखा हमने। अब ये जो 8 है, इस 8 को हम स्प्लिट कर चुके हैं, देखिए रफ वर्क में हमने ऐसे दो नंबर सोचे हैं जिससे मैं 8 लेके आ सकूं। वो दो नंबर कौन से थे? 6 एंड 2। 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 स्प्लिट हो रहा है 6 और 2 में, तो वही हम यहां पर लिखेंगे। हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8 को हम लिखेंगे ब्रैकेट में 6 प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 6। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। 2x स्क्वायर, अब ब्रैकेट जो x है उसे मल्टीप्लाई कीजिए और बाहर माइनस भी है ध्यान से, तो ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। तो देखा दोस्तों, हमने यहां पर मिडिल टर्म जो कि माइनस 8x, इसे स्प्लिट कर लिया किसमें? माइनस 6x माइनस 2x। ये है हमारी पूरी थिंकिंग प्रोसेस। ये सारी प्रोसेस आपको रफ वर्क में करनी है। हमारा जो मेन वर्क है वो देखिए मैं साइड में आपको करके दिखा रहा हूं, इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए फर्स्ट टू टर्म्स को पहले देखिए, यहां कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहां पर 2x कॉमन लूं तो आ रहा है, तो 2x को कॉमन लेते हैं। 2x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बनेगा? x माइनस 3। अब उसके बाद लास्ट के टू टर्म्स देखते हैं, यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, देखने से तो लग रहा है कि 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। 2 कॉमन लेके देखते हैं एक बार, तो प्लस 2 अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा? माइनस x प्लस 3, ये कॉमन आ गया। बट रुकिए दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये, जब आप चीजें कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर जो दो ब्रैकेट्स बन रही हैं, जो ब्रैकेट्स में जो टर्म आ रही है वो टर्म्स सेम होनी चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब टर्म्स कैसे सेम करें? यहां पर मैंने 2 को कॉमन लिया तो माइनस x प्लस 3 आ रहा है, और पहले कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ रहा है, तो माइनस x प्लस 3 को x माइनस 3 कैसे बनाया जाए? हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर मैं यहां पर प्लस 2 कॉमन ना लेके माइनस 2 कॉमन ले लूं, वो भी तो बहुत बढ़िया हो सकता है। चेक करते हैं दोबारा से, 2x ब्रैकेट में x माइनस 3 ये तो था, अब मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूं, माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा? x माइनस 3। देखिए ब्रैकेट्स वाली टर्म सेम हो गई, यही तो हम चाहते हैं। यही चीज का आपको ध्यान रखना है कि कॉमन आपको इस तरीके से लेनी है चीजें कि आपके ब्रैकेट्स वाली टर्म सेम रहे। आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी एक चीज कॉमन है, ध्यान से, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में x माइनस 3 है तो कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, तो कॉमन ले लिया x माइनस 3, तो अंदर क्या रह जाएगा? 2x माइनस 2। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो 2x माइनस 2 है, इसमें भी तो 2 कॉमन आ सकता है, कॉमन लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 2 x माइनस 1। और अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1 आया है, इसको देखकर बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां पर हमने सिर्फ अपने गिवन पॉलिनोमियल को दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहां पर खुद ट्राई करना, 2x माइनस 3 और x माइनस 1, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको अपना पॉलिनोमियल वापस मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि हमने हमारे पॉलिनोमियल को किस चीज में रिप्रेजेंट कर दिया? 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 की फॉर्म में। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो तीन चीजें मेरे पास आई हैं, 2x माइनस 3 x माइनस 1, ये तीनों हमारे गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं दोस्तों। फैक्टर्स का मतलब ये है कि यहां पर ये तीनों 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1, ये तीनों हमारे गिवन पॉलिनोमियल को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। आप सोचेंगे ये डिवाइड कैसे करेंगे? दोस्तों हम सीखेंगे आगे जाके कि किस तरीके से डिवीजन की जाती है एक पॉलिनोमियल की, बट अभी के लिए हम कह सकते हैं कि हमने हमारे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, उसके फैक्टर्स बना लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं? हमारे गिवन पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यूज, जिन वैल्यूज को अगर मैं अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, यही तो होती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट कैसे की जाए? स्टूडेंट्स देखिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल करना चाहता हूं, बट अभी हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1। ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई में, ये तो हम देख रहे हैं। अब दोस्तों, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज 0 हो जाए
तो हमारी पूरी राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, बिकॉज तीनों मल्टीप्लीकेशन में है। अगर एक चीज जीरो होगी वो जीरो सबके साथ मल्टीप्लाई होकर सबको जीरो कर देगी, और हमें यही चाहिए कि हमारा पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो के। अब देखिए सबसे पहले 2 को देखते हैं, क्या 2 जीरो के इक्वल हो सकता है? नहीं, 2 जीरो के इक्वल थोड़ी ना होता है। आगे देखते हैं x माइनस थ्री, हाँ हो सकता है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि हमारा जो है पूरा पॉलिनोमियल है जी जीरो के इक्वल तब हो सकता है अगर x माइनस थ्री की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाएगी तो पूरी राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल आ जाएगी, और हमें यही चाहिए। या फिर दोस्तों एक और चीज भी तो हो सकती है कि आगे जो x माइनस वन है ये जीरो के इक्वल हो जाए, तब भी तो पूरी राइट हैंड साइड जीरो के इक्वल आ सकती है। तो हम लिख सकते हैं और x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन चल गई तो दोस्तों हमारा पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाएगा जीरो के। शुरू करते हैं। x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? देखिए हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 3। नाउ x माइनस वन जीरो के कब इक्वल होगा? जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। और दोस्तों ये जो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं 3 एंड 1, यही है हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। क्यों बोल रहा हूं मैं जीरोस? आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इसे। कैसे? जीरोस का मतलब ही क्या है दोस्तों? अगर मैं इन वैल्यूज को अपने पॉलिनोमियल में डाल दूंगा तो उसका आंसर जीरो आ जाएगा। देख लेते हैं आता है या नहीं। सबसे पहले 3 पुट करते हैं, तो p ब्रैकेट में 3, बिकॉज मैंने 3 इनपुट दी है अपने पॉलिनोमियल को, तो जहां पर x है वहां पर 3 रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 8x था तो 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जीरो आ रहा है दोस्तों। सिमिलरली 1 पुट करके देखेंगे तब भी आंसर जीरो आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो 3 और 1 जो है हमारे गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही आपको नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिलते हैं। तो देखिए 2 डिग्री थी और 2 ही नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिल रहे हैं, 3 एंड 1। तो देखा दोस्तों हमने फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कितने सिंपल स्टेप्स का यूज किया और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस को भी स्टडी करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।